अगर मान लीजिए बायर और सेलर की हम बात करें, तो बायर और सेलर में से बायर एक एसेट खरीदता है जब, तो इसकी एंट्री होती है हायर परचेज एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि वो वेंडर से खरीद रहा है। तो एंट्री क्या बन गई? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ध्यान दो। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितने रुपए पर एंट्री होती है? विद कैश प्राइस, जो उस एसेट का कैश प्राइस है, हम उतने रुपए से इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सेलर अपना सेल कर रहा है, तो इसकी नॉर्मल डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, ही इज अ डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। उसने बेचा, इसने खरीदा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सेल परचेज की एंट्रीज है। लेकिन अब उसकी पेमेंट्स भी होती हैं, तो नॉर्मल एंट्री है भाई, पेमेंट करोगे तो वेंडर टू बैंक, ये पैसा लेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। डाउन पेमेंट चूंकि तुरंत होती है, तो ये एंट्री क्विकली हो जाती है, खरीदते ही बेचते ही ये एंट्री जनरलाइज हो जाती है, क्योंकि डाउन पेमेंट है, ये इमीडिएट पेमेंट है। साल के एंड में हम लोगों को ब्याज लगाना पड़ता है, तो एक का ब्याज खर्चा और एक की ब्याज इनकम है। जिसका खर्चा है वो लिखता है खर्चा अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, पैसा देना होगा, और जिसने लेना है वो कहता है डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्याज की इनकम। वो अपनी अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते, तो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। आओ इधर, डेप्रीसिएशन वाली बात। डेप्रीसिएशन बेटा, हमने जब एसेट खरीद लिया तो हमको डेप्रीशिएट करना है, ये तो ना डेप्रीशिएट करेगा। ये पूछा था गिरीश पाग नालायक ने, कार उसने बेच दी, हमने खरीद ली, तो वो थोड़ा ना डेप्रीशिएट करेगा, हम ही डेप्रीशिएट करेंगे। और अगर हम किस्तों की बात करें पेमेंट की, तो नॉर्मल है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर्स, ये रिसीव कर रहा है और ये पे कर रहा है। फिर आ गई बात लास्ट के अंदर कि हम अपने खर्चों को पीएनएल में डाल देंगे। इसके दो खर्चे थे, डेप्रीसिएशन और ब्याज, और उसकी एक इनकम थी जो कि पीएनएल में चली जाएगी। ये मेरा एक बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड था, बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड था। लेकिन इसके अंदर ये कुछ मसाला है, ये कुछ मसाला है, पर मैं मसाले पे आया नहीं, क्योंकि बिल्कुल घटिया अभी तक की बातें थी, इसमें कुछ कंटेंट ही नहीं था। ये हमारा मेन मुद्दा है, पर मैं यहां आया ही नहीं। मैंने कहा क्यों ना पहले इस घटिया मुद्दे पर ही एक सवाल कर लिया जाए। हाँ सर, हमें कराओ सवाल। क्वेश्चन नंबर है 8, दिखाओ जी। क्वेश्चन नंबर है 8। आइए हम इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 8 करें, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। ये बताओ, बच्चों वाला सवाल हो तो कौन करेगा? टीचर के बच्चे?